आगे बढ़ते हैं हम लोग जेपीएससी खोटा भाषा में। जेपीएससी खोटा भाषा में हम लोग अब एकदम अंत पे आ गए हैं, समझिए लास्ट होने वाला है। बस 2 क्लास और होगी, उसके बाद मेरा जेपीएससी खोटा भाषा का सिलेबस खत्म हो गया। पूरे कोरोना काल में इतना मेहनत करके इस कोर्स को तैयार कर लिए, ये भी कम बड़ी बात नहीं है। सब रिकॉर्डिंग हो गया, सब अच्छे से कोर्स रेडी हो गया। अब है कि अब कोर्स आप लोग अब परचेज कीजिए और कोर्स को आगे बढ़ाइए, छात्र पढ़ें, ज़्यादा सबको फायदा हो। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है खोटा गद्यांश। देखिए हम एकदम नियम से चल रहे हैं अपना सिस्टमेटिक, धीरे धीरे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि खोटा पहले हम किए थे निबंध, फिर किए संक्षेपण, अब खोटा गद्यांश आज का टॉपिक है। वो है झारखंड लोक सेवा आयोग के लिए खोटा गद्यांश, है ना। जेपीएससी खोटा भाषा की अब अंतिम क्लास होने वाली, समझिए 1-2 क्लास और होगी और ये कोर्स खत्म हो जाएगा। तो ये है आपका खोटा भाषा का गद्यांश। वास्तव में गद्यांश में हो क्या रहा है, गद्यांश में करना क्या होता है। गद्यांश में होता है कि इस भाग में परीक्षार्थियों को दिए गए हिंदी गद्यांश को खोटा भाषा में अनुवाद करना होगा। जो भी गद्यांश दिया हुआ है उसको खोटा भाषा में अनुवाद करना होगा, लेकिन लिपि रहेगी देवनागरी। तो ये एकदम सिंपल और क्लियर बात है। जो जेपीएससी में दे चुके हैं, थोड़ा सा जिसको आइडिया है उनको तो सब पता ही है, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता दें कि ये दिया रहेगा आपको हिंदी भाषा में, और हिंदी भाषा में गद्यांश को आपको खोटा में अनुवाद करना होगा, खोटा भाषा में अनुवाद करना होगा, लेकिन उसकी जो लिपि होगी वो लिपि होगी देवनागरी। ठीक है, तो देखिए, तो खोटे उल्था करा, उल्था मतलब अनुवाद करना। उल्था का मतलब होता है अनुवाद करना, है ना। उल्था का मतलब होता है अनुवाद करना, उल्था का मतलब होता है अनुवाद करना, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसमें लोग आगे बढ़ते हैं, अब इसमें सबसे पहले हम जो पहला जो एग्जाम्पल हम लिए हैं वो लिए हैं आपका छठी जेपीएससी में जो सवाल पूछा गया है उसको, जो छठी जेपीएससी में जो आया है उसको हम लिए हैं पहला एग्जाम्पल, है ना। पटतर इसका हम लोग लिए हैं 1। हम लोग 3 एग्जाम्पल लेंगे। आप ध्यान दे रहे होंगे कि हम सारे टॉपिक में 3-3 एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आज भी हम खोटा गद्यांश में 3 एग्जाम्पल लिए हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 मतलब पटतर 1, ठीक है ना। पटतर 1 कौन सा है, वो आपका जेपीएससी में पूछा गया है। पटतर नंबर 2 और फिर पटतर नंबर 3। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3। पटतर का मतलब होता है एग्जाम्पल, उदाहरण, ठीक है ना, उदाहरण। पटतर का मतलब होता है एग्जाम्पल या उदाहरण। तो पटतर 1 हम ले, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, हिंदी में दिया हुआ है, हमारे चारों ओर प्रकृति का समूचा रूप दिखाई पड़ता है, ठीक है, या महसूस होता है, वही पर्यावरण है। प्रकृति और मानव का चिरंतन संबंध है, चिरंतन संबंध, आदिकाल से संबंध, चिरंतन संबंध है। कहा जाता है कि मानव प्रकृति के 5 विभिन्न तत्वों भूमि, वायु, जल, अग्नि और आकाश से निर्मित हुआ है। इन्हीं तत्वों के आपसी संतुलन, इनकी एक दूसरे की अनिवार्यता से बने वातावरण को हम पर्यावरण के रूप में जान सकते हैं। ये आपका हिंदी में दिया हुआ है, और हमको इसको खोटा में अनुवाद करना है। और ये कहाँ दिया हुआ है, ये पूछा गया सवाल है। इसीलिए ऑथेंटिसिटी के लिए कि भाई ऑथेंटिक लगे, हम कोई भी तो कर सकते थे, लेकिन एक एग्जाम्पल हम लेते हैं जेपीएससी वाला एग्जाम का। तो इसमें हम क्या किए हैं, इसमें जेपीएससी वाला एग्जाम का हम एक एग्जाम्पल लिए हुए हैं, और इसका हम लोग देखेंगे कि इसका खोटा हम लोग अनुवाद कैसे करेंगे। आपको फिर से बोल रहे हैं, आपको खोटा निबंध लिखना हो, खोटा अनुवाद करना हो, अनुच्छेद करना हो, गद्यांश का काम करना हो, तो आपको 2 काम आपका होना चाहिए मजबूत। पहला, खोटा भाषा की शब्दावली, जो कि आपको मैटर मिल चुका है। जिनको नहीं मिला ले लीजिए हमसे, जिनको मैटर नहीं मिला है वो ले सकते हैं, हम दे देंगे उनको शब्दावली के साथ साथ खोटा व्याकरण, स्पेशली टेंस, ठीक है। तो ये सब कमांड रहेगा, तो आप आराम से खोटा भाषा को अनुवाद कर सकते हैं। तो ये था आपका, हमारे चारों ओर प्रकृति का समूचा रूप दिखाई पड़ता है। अब देखिए, छोड़िए अभी खोटा में नहीं आते हैं, आप समझिए एकदम लर्नर बिगिनर है। चारों ओर प्रकृति, अब प्रकृति का प्रकृति होता है,
प्रकृति का प्रकृति ही होता है ना, या महसूस होता है। प्रकृति चिरंतन संबंध, चिरंतन संबंध तो होता है लस्तंगा, संबंध जो होता है, संबंध का संबंध है वो होता है लस्तंगा, मतलब उससे जुड़ा हुआ, उससे संबंध। चिरंतन संबंध आदि काल से संबंध है ना। कहा जाता है कि मानव प्रकृति के पांच विभिन्न तत्वों भूमि, वायु, जल, अग्नि और आकाश से निर्मित हुआ है। इन्हीं तत्वों के आपसी संतुलन, इनकी एक दूसरे की अनिवार्यता से बने वातावरण को हम पर्यावरण कह सकते हैं। ये आपका था हिंदी में। अब इसका उल्था का मतलब खोटा अनुवाद। तो खोटा अनुवाद हम लोग किए हैं, तो देख लीजिए, ठीक है ना। तो खोटा अनुवाद कैसे किए हैं इसको देखिए। खोटा अनुवाद में क्या है कि हम इनके चारों ओर प्रकृति के साभे रूप देखल जा है। हम इनके चारों ओर प्रकृति के साभे रूप देखल जा है, मतलब हमारा जो हम चारों ओर जो है प्रकृति का सभी रूप दिखाया जाता है। बा मतलब और या वह महसूस होवा है, वह पर्यावरण है। एकदम सिंपल अनुवाद किए हैं जिसमें आपको कोई कष्ट नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम इनके चारों ओर जो प्रकृति के साभे रूप देखल जा है, बा महसूस होवा है, वह पर्यावरण है। आदमीन आर प्रकृति के ढेर पूर्णा लस्तंगा है। अब देखिए, हम यहाँ था चिरंतन संबंध, अब ये क्या हुआ, चिरंतन संबंध के बदले में क्या हो गया, आदमी और प्रकृति के ढेर पूर्णा लस्तंगा है। ढेर पूर्णा लस्तंगा आदि काल से संबंध है ना, ढेर पूर्णा लस्तंगा है। कहल जाए पारे की आदमी ई प्रकृति के पांच बसुत, जैसे हवा, माटी, पानी, आग है ना। अब हवा, माटी मतलब मिट्टी या भूमि, पानी का मतलब पानी जल, आग मतलब आग, आर आकाश के संजोग से बनल है। और यह सब अपन है ना, यह सब अपन संतुलन, यह सब अपन संतुलन और एक दूसर के काम आवे के चलते बनल वातावरण पर्यावरण कहल जा है। एकदम सिंपल वे में हम लोग इसको क्या कर दिए, हम लोग इसको खोटा में अनुवाद कर दिए। दोबारा हम बोल दे रहे हैं, दोबारा देख लीजिए, ठीक है ना। खोटा अनुवाद में हम इनके चारों ओर जे प्रकृति के साभे रूप देखल जा है, व महसूस होवे है, वह पर्यावरण है। आदमीन आर प्रकृति के ढेर पूर्णा लस्तंगा है। कहल जाए पारे की आदमीन ई प्रकृति के पांच बसूत, जैसे हवा, माटी, पानी, आग और आकाश के संजोग से बनल है। और यह सब आपन है ना, और यह सब आपन संतुलन और एक दूसर के काम आवे के चलते बनल वातावरण पर्यावरण कहल जा है। मतलब इसको हम लोग खोटा को हिंदी को खोटा में अनुवाद कर दिए। तो इसी प्रकार से ये एग्जाम्पल लेके चलेंगे, एग्जाम्पल लेके बढ़ेंगे तो आपको आइडिया आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा पैटर्न है, दूसरा एग्जाम्पल है। दूसरा क्या है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा पैटर्न मतलब दूसरा एग्जाम्पल, कोरोना महामारी की आपदा से है ना। कोरोना महामारी की आपदा से आज पूरा विश्व परेशान है। इस प्रकार की बीमारी की कल्पना कभी नहीं की गई थी। सामाजिक आर्थिक क्षति इतना भयावह होगा कोई सोचा भी नहीं था। बाजार, दुकान, गली, गाड़ी, मोटर इत्यादि सारे बंद पड़े हैं। लोग आज आपस में मिलने से भी डर रहे हैं। इस महामारी से लाखों लोग मारे गए हैं। अब ये सिंपल छोटा सा यही, क्योंकि शब्दों की संख्या यही है, जो शब्दों की संख्या भी बहुत बड़ा नहीं पूछता है, क्योंकि ज़्यादा सवाल सॉल्व करना होता है जेपीएससी में, तेजी से लिखना होता है। तो यहाँ पे ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, छोटा रहेगा, या लंबा रहेगा भी तो क्या दिक्कत है, आपको अनुवाद कर देना है। तो ये कोरोना महामारी की आपदा से आज पूरा विश्व परेशान है। इस प्रकार की बीमारी की कल्पना कभी नहीं की गई थी। सामाजिक आर्थिक क्षति इतना भयावह होगा
कोई भी सोचा नहीं था। बाजार, दुकान, है ना, गली, गाड़ी, मोटर इत्यादि सारे बंद पड़े हैं। लोग आज आपस में मिलने से भी डर रहे हैं। इस महामारी से लाखों लोग मारे गए हैं। ये आपका हिंदी हो गया। अब इसी हिंदी को क्या करना है, इसी हिंदी को हम लोग को खोटा में अनुवाद करना है। तो देखते हैं हम लोग, देखते हैं। अब देखिए, ये आपका खोटा अनुवाद है, ये आपका खोटा अनुवाद है, खोटा अनुवाद है। आज कोरोना महामारी से गोटे दुनिया अनसाइल है। एकदम सिंपल। आज कोरोना महामारी से गोटे दुनिया अनसाइल है ना। ऐसन बीमारी होते ओकर कोनो आदमी कहियो सोचले भी नहीं हते। ऐसन बीमारी होते, ऐसा बीमारी होगा ओकर कोनो आदमी कहियो सोचले भी नहीं होते। एकर से ढेर सामाजिक और आर्थिक बर्बादी होले। अब क्षति है ना, अब क्षति, संजोगी क्षति। क्षति का क्या होगा, क्षति का बर्बादी हो जाएगा। और सुन लीजिए, अगर मान लिया जाए आपको नहीं आ रहा है, आपको नहीं लग रहा है कि क्षति का बर्बादी नहीं आ रहा है, तो क्षति का क्षति लिखिएगा, तभी आपका गलती नहीं होगा। क्षति का जैसे करिए क्षति। खोटा में कोई मानक तय नहीं है। जब खोटा में कोई मानक तय नहीं है तो उसका हिंदी अनुवाद करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप आराम से थोड़ा सा ज्ञान में कर सकते हैं। तो आप क्षति, अब क्षति का आपको नहीं बुझा रहा है कि क्षति का बर्बादी नहीं दिमाग में आ रहा है, तो कर लीजिए क्षति। क्षति एक ऐसा डर है कि आज साभे हटिया, अब हटिया मतलब बाजार, हटिया, दुकान का दुकान, गाड़ी मोटर ठप पड़ल है, बंद पड़ा हुआ है, मतलब ठप पड़ा हुआ है। आज आदमी गुला एक दूसर से मिलहो में डर हथिन। आज लोग एक दूसरे से मिलने में भी डर रहे हैं। ई कोरोना से लाखों आदमी गुला सिराय गिला, मर जाना, सिराय गिला, मृत्यु हो जाना। लाखों लोग कोरोना के प्रभाव से मारे गए। अब कोरोना के प्रभाव से लाखों लोग मारे गए हैं, है ना। तो ई आदमी, ई कोरोना से लाखों आदमी गुला सिराय गिला, मतलब लाखों व्यक्ति इस कोरोना से क्या हुआ, मारे गए हैं, है ना। तो सिंपल इसी प्रकार से हम लोग सीख लेंगे कि इसमें कुछ नहीं है। खोटा अनुवाद खाली हम आपको टाइप दिखा रहे हैं, करना तो काम आप ही को है। हम सिर्फ टाइप दिखा रहे हैं कि ऐसे अनुवाद करके आपको निकलना है, एज इट इज जो दिया रहेगा उसका अनुवाद करना है। तो ये आपका आपका जो है सो दूसरा हो गया एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल पढ़ते मतलब तीसरा एग्जाम्पल। आज युवाओं के रोजगार की एक बड़ी आज युवाओं के रोजगार की समस्या एक बड़ी चुनौती है। लाखों, यहाँ पे लाखों होगा, लाखों हो जाएगा। लाखों युवा पढ़ाई लिखाई करके बेरोजगार घूम रहे हैं। डिग्री एक प्रकार से बेकार सी हो गई है ना। आगे बढ़िए। बेकार सी हो गई है। सरकार बेरोजगारी नीति पर ढंग से काम नहीं कर रही है। झारखंड में भी बेरोजगारी एक चुनौती के रूप में उभरी है। शिक्षक नियुक्ति, पंचायत सचिव नियुक्ति इत्यादि की नियुक्तियां अधर में है। सरकार को इसका समाधान निकालना ही होगा। सरकार को इसका समाधान निकालना ही होगा। अब ये आपका सिंपल सा दिया हुआ है लाइन हिंदी में, इसको हम लोग खोटा में अनुवाद करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये आपका खोटा में अनुवाद है ना। खोटा में अनुवाद कैसे अनुवाद होगा। आज युवा वर्ग के काम धंधा के समस्या एगो बड़का चुनौती है। वास्तव में आज युवाओं की जो काम धंधा मतलब रोजी रोजगार। अब रोजगार के बदले में काम धंधा, है ना, रोजी रोजगार या रोजी रोटी, चाहे वही चलेगा। रोजगार के बदले में लिखे रोजी रोटी या काम धंधा। ये काम धंधा के बदला में हम चाह सकते थे तो रोजी रोटी भी लिख सकते थे, रोजी रोटी भी हम लोग लिख सकते थे। रोजी रोटी के काम धंधा के समस्या एगो बड़का चुनौती है। लाखों युवा सब पढ़ाई लिखाई करके बेरोजगार घूमत हत, मतलब लाखों लोग पढ़ाई करके बेरोजगार होकर के घूम रहे हैं। डिग्री, अब देखिए डिग्री ऐसा लिखा हुआ था, है ना,
डिग्री ऐसे लिखा हुआ था, करना क्या है इसको डिगरी, डिग्री सब पाठ लिखिए, क्योंकि कोई भी रेफ या प्र ये सब यूज नहीं करते हम लोग। तो डिग्री माने एकदम बेकार हो गेल है, सरकार बेरोजगारी नीति पर तनी ढंग से काम नखे करे पारत, एकर एगो पटतैर झारखंडों में देखल जा सके है, मुद्दा हिया भी बेरोजगारी एगो चुनौती के रूप में सरकार के आगे है। मास्टर, पंचायत सचिव, ठीक है ना, आरो मतलब इत्यादि, ईटीसी या इत्यादि को बोलते हैं खोटा में आरो या ईटीसी या इत्यादि। परीक्षा लटकल है ना, सरकार के एकर उपाय निकाले के चाहिए, सरकार के एकर उपाय के निकाले के चाहिए, मतलब सरकार को इसका उपाय निकालना होगा, समाधान निकालना ही होगा, ठीक है ना। फिर से हम बोल दे रहे हैं, आज युवा वर्ग के काम धंधा के समस्या एगो बड़का चुनौती है, लाखों युवा सब पढ़ाई लिखाई कर बेरोजगार घूमत हत, डिग्री माने एकदम बेकार हो गेल है, सरकार बेरोजगारी नीति पर तनी ढंग से काम नखे करे पारत, एकर एगो पड़ते झारखंडों में देखल जा सके है, मुद्दा हिया भी बेरोजगारी एगो चुनौती के रूप में सरकार के आगे है। मास्टर, पंचायत सचिव, आरो परीक्षा लटकल है, सरकार के उपाय निकालने के चाहिए, वो सरकार को इसका उपाय निकालना होगा, समाधान करना होगा। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, है ना, इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग को जो है तो कैसे करना है अनुवाद, हिंदी में दिया रहेगा और खोटा में उसका अनुवाद करना है, घर में इसका आपको प्रैक्टिस करना है। खोटा शब्दावली बढ़ाइए, शब्दावली समस्या आती है तो उसको देखिए, कहीं से कर लीजिए, ठीक है। या बाकी हम जो आपको मटेरियल दिए हैं उसमें बहुत सारा शब्द वर्ड दिया, उसको वर्ड कर देख लीजिए, हिंदी ग्रामर कर लीजिए। तो ऐसा करके हम लोग खोटा का जो अनुवाद है उसको हम लोग कर सकते हैं, और ये कंपलसरी सवाल एग्जाम में आएगा भी, स्कोरिंग भी है, और कर लीजिएगा, इसमें 70% की मार्किंग होती है, ठीक है। तो जेपीएससी खोटा भाषा में हम इतने मेहनत से काम कर कोर्स तैयार कर लिए हैं, अब आप लोग की जिम्मेवारी है कि आप लोग साथ में आइए और जुड़िए, ठीक है ना। तो खोटा भाषा, जेपीएससी खोटा भाषा जो है जेपीएससी खोटा भाषा का क्लास चल रहा है, खोटा भाषा का क्लास चल रहा है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी क्लासेस चल रही है। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए, आपका स्वागत है। मोबाइल नंबर है 9599, ठीक है, 624 और 827। ये क्लास चल रहा है आपका रांची और दिल्ली दोनों में, ये क्लास आपका रांची और दिल्ली दोनों में चल रहा है, दोनों जगह हम आ जाके पढ़ा रहे हैं, रांची और दिल्ली दोनों जगह क्लास चल रहा है, आ जाके पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट आपका है, इंस्टीट्यूट जो है वो आपका जोहार एडू कैंपस है, ये आपका ऐप के बता रहे हैं, जोहार एडू कैंपस है, ऐप जो है वो मोबीशाला ऐप है, क्लास ऑनलाइन चल रहा है मोबीशाला ऐप में। और कोड जो इंस्टीट्यूट का जो कोड है वो कोड है जोहार 7777। बस अगर क्लास करना चाहते हैं ऑफलाइन तो रांची दिल्ली में आपका स्वागत है, फ़ोन नंबर है उससे संपर्क कर लीजिए, क्लास मिल जाएगा आपको आसानी से कम फीस में। और अगर चाहते हैं करना क्लास ऑनलाइन तो आपका मोबीशाला ऐप है, मोबीशाला ऐप को आप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, मांगेगा कोड तो कोड दीजिए जोहार 7777 कोड हो गया, ठीक है। इस प्रकार से खोटा भाषा जो है हम लोग कम फीस में पढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। खोटा का टेस्ट भी साथ में चल रहा है, ठीक है। जो लोग क्लास कर चुके हैं, जो लोग खोटा का क्लास कर चुके हैं वे टेस्ट में जुड़ सकते हैं, जो लोग खोटा का क्लास कर चुके हैं वे टेस्ट में जुड़ सकते हैं, और टेस्ट में जुड़िए। टेस्ट होगा ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, टेस्ट होगा ऐप के माध्यम से भी और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, दोनों काम कर रहे हैं, अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग आइए जुड़िए। वैकेंसी जेपीएससी का ऑलमोस्ट अब निकलने ही वाला है,
और समय मेंस में कम मिलेगा, इसलिए खोटा भाषा को जल्दी से तैयार कीजिए आप लोग और कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब एक क्लास मेरा और बाकी हुआ है किसका, खोटा अनुच्छेद का, उसको हम करा लेंगे तो मेरा खोटा का ऑलमोस्ट क्लास आपका रेडी हो जाएगा 100%। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।